कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर एक शेर है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। यहाँ भी बुलडोजर चल रहा है या एकदम बिल्कुल चल रहा है। आपके जम्मू में भी चलना शुरू हो जाएगा 5 दिन। कहाँ चल रहा है? यहाँ आ गया हूँ, चलेगा। इतने बड़े सफेद पोश हो, सारे का काला ढीला हो जाएगा। मैं तोड़ूंगा मकान किया, साम्राज्य पर कायम किया, तोड़ करके हड़प लिया। तो आज वो समय परिवर्तन, संसार का नियम है। आज परिवर्तन के रूप में आप सब लोग देख रहे हैं। मंत्री जी, जातीय जनगणना को लेके बीजेपी एक वक्त ऐसा था कि सपोर्ट नहीं कर रही थी। आज फिर सर्वदलीय बैठक में मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बीजेपी बैकफुट पे आ गई है क्या? मैं अभी स्पष्ट कर देता हूँ, बीजेपी ने कभी विरोध नहीं किया था। मुझसे 10 बार पत्रकार पूछे होंगे, मेरे बयान को खोल के आप अपने पटना के साथियों से पूछ लीजिएगा। समय और भाग्य से पहले कुछ नहीं होता है। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी और हमारे बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, दोनों ने बात किया और काम हुआ। और बीजेपी कभी भी इसके खिलाफ में नहीं थी। समय पर होगा ये हम लोग कहते थे, समय पर हो गया। और जातीय जनगणना बिहार सरकार कराएगी। हम लोग सभी लोग मिलकर कैबिनेट से पास करें। लेकिन आपके एक मंत्री ने सवाल किया है कल की जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू हो जातीय जनगणना, वो तो बहुत जरूरी है भाई। जदयू इसका विरोध कर रही है। जदयू विरोध नहीं करे, जदयू करेगी जनसंख्या नियंत्रण हो, शिक्षा के माध्यम से हो तो शिक्षा चलेगा। शिक्षित होते होते टाइम लग रहा है, तब तो जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगा। मेरा कहना क्विक एक्शन होना चाहिए। भागीरथी देवी ने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया। तो हमारे लोग की दीदी हैं, सम्मानीय पद्मश्री हैं। कोई इस्तीफा उनका स्वीकार नहीं होगा। पार्टी में है और रहेंगे। यूपी के तर्ज पर बिहार में बुलडोजर चल रहा है या एकदम बिल्कुल चल रहा है। आपके जम्मू में भी चलना शुरू हो जाएगा 5 दिन। कहाँ चल रहा है? यहाँ आ गया हूँ, चलेगा। यहाँ के सरकारी मेरे बड़े भाई, मैं आ गया हूँ, चलेगा कल से। मंत्री जी, यहाँ के कई सरकारी जमीनों पे कई सफेद पोशों ने कब्जा कर रखा है। और चाहे जितने बड़े सफेद पोश हो, सारे का काला ढीला हो जाएगा। मैं तोड़ूंगा मकान। कामयाबी जी 8 साल हो गए आपकी सरकार के केंद्र में। महंगाई बढ़ा है। महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण यूक्रेन और रूस की लड़ाई के कारण पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जो मार पड़ा है, ये निश्चित रूप से थोड़ा सा कष्टदायक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो हमारा जीएसटी है, हमारा जो वैट है, उसको कम करके अभी तत्काल हम लोग एवरेज 10 रुपये लीटर का हम लोगों ने सहयोग किया है। गैस सिलेंडर पर भी सहयोग किया है। और भी चीज़ जो खाद्य पदार्थ है, उसको जो महंगाई बढ़ रहा है, आयात निर्यात पर रोक लगाई गई है। और सरकार सक्षम है। माननीय मोदी जी, मैंने पहले कहा है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये सारी व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त कर लिया जाएगा, चिंता न करें। आप तो कश्मीर से 370 हटाने की बात की और कहा कि कश्मीर फ्री हो गया है। टारगेट कितनी वहाँ बढ़ गया है? एक बैंक मैनेजर की हत्या हुई, निश्चित रूप से। इसके बाद 2 प्रवासी मजदूर की हत्या हुई, जिसमें एक बिहारी है, नाम है दिलकुश। निश्चित रूप से 70 साल का जो कचरा है, उसको आप साफ कर रहे हैं। तो क्या आप 1 वर्ष 2 वर्ष में उसको साफ कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जिनका राज था, साम्राज्य था, गुंडागर्दी था, जो वहाँ के पॉलिटिकल लोग थे, उस गुंडे को पाल पोस रहे थे। एक एक करके कैजुअलिटी कुछ न कुछ तो होना ही है। क्योंकि आप हमको टारगेट कीजिएगा तो मैं भी आपको टारगेट करूँगा। ये चल रहा है। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस कुर्सी पर आसीन हैं, आप चिंता ना करें। मेरे 2 आदमी को मारा है तो मैं 100 आदमी को मारूंगा। विपक्ष का आरोप है कि वहाँ टारगेट किलिंग बढ़ा हुआ है, टारगेट किलिंग बढ़ा है, लेकिन आप फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं। नहीं, मैं हर चीज़ के प्रमोशन में लगा हूँ। चाहे वो फिल्म का प्रमोशन हो, चाहे संस्कृति का प्रमोशन हो, चाहे वो जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, मैं सबको क्लीन करूँगा। मैं कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर एक शेर है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। और वो क्या बोलेगा, क्या उसकी टकटकी लगा के लोग सुनने के इंतजार में रहता है कि नरेंद्र मोदी जी का आज क्या बयान होगा। और उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँगा, जब रूस और यूक्रेन में लड़ाई छिड़ा तो माननीय मोदी जी ने रूस के और यूक्रेन के दोनों आला अधिकारियों से बात की, वहाँ के राष्ट्रपति से बात की और कहा कि मैं आपके लिए 2 घंटे का मैं युद्ध विराम कर दूँगा। आप अपने बच्चों को आप निकालिए। और हमारे बच्चे अपना नेशनल फ्लैग लेकर के जब चले तो बड़े स्वाभिमान के साथ अपने बॉर्डर पर आए और सम्मानपूर्वक अपने अपने घर पहुँचे। एक भी लोग कोई इंजोर्ड नहीं हुआ उसमें। और उसी को देखते हुए पाकिस्तान के बच्चों ने भी झंडा लेकर नेशनल हमारा देश का फ्लैग लेकर चला था। यानी ये गर्व बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। तो मैं अपने शब्दों में बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि 8 वर्ष में जो मोदी जी ने करके दिखाया है, वो 70 साल के अंदर यूपीए के लोगों ने नहीं करने का काम किया। क्योंकि वो सरकार किसी के इशारे पर चलती थी। वो सरकार सोनिया की सरकार थी, वो सरकार मोहनी बाबा की सरकार थी। और तमाम देश के जो बॉर्डर इलाके के लोग हैं,
खास करके चीन और पाकिस्तान को लोग प्रश्रय देते थे कि उनको मत गुस्सा करो, उनको मत तंग करो, क्योंकि हमारे मित्र हैं, हमारे सगे संबंधी हैं और वो ज़मीन हमारा अतिक्रमण करते जा रहे थे, हमारे सिपाही को मारते जा रहे थे। लेकिन जब देश का कोई बेटा, गरीब का बेटा जाता है तो आज सीमा पर सेना के सिपाही, फौजी भाई कहते हैं कि कोई देश का रक्षा करने वाला व्यक्ति आया है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जो कि स्वतः उनको ऐसा अधिकार दिया है कि कुछ भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। और बहुत सारे जो जटिल समस्याएं थी जिसका समाधान नहीं हो रहा था, उदाहरण के तौर पे जम्मू कश्मीर हमारा था लेकिन हम उसके अभिन्न अंग हमारा नहीं था वो, और 2 निशान 2 प्रधान करके लोग चला रहे थे इस राज्य को, देश को, और देश बनाना चाहते थे। लेकिन जब एक व्यक्ति आता है, वह व्यक्ति कौन है? आदरणीय नरेंद्र मोदी है, और गद्दी आसीन होते हैं और एक संकल्प लेते हैं और वो 370 धारा को हटाते हैं, सारे नियम कानून को संशोधन करते हुए वो आज हमारा अभिन्न अंग बना है। कोई ऐसा अभिन्न अंग जब बना, 370 धारा हटा तो कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई। आज छोटे मोटे घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि जब ढिबरी में तेल कमता है तो फकफकी ज़्यादा होता है। वहाँ के तमाम नेताओं और आतंकवादियों को माननीय मोदी जी ने समझाने का काम किया है, बताने का काम किया है।